श्रद्धेय उपस्थित सज्जन वृंद, हमारी माताओं तथा बहनों एवं हमारे परम पूज्य भगवान ईश्वर प्रेम जी महाराज जी, माता कृष्णमयी जी के समस्त भक्तजन, प्रियजन एवं उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा हम सब पर बरस रही है। आज का एक पावन पवित्र दिन गुरु पूर्णिमा का हम लोग मनाते हैं। क्यों? सब दिन हम गुरु की पूजन करते हैं, सब दिन हम गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, सब दिन हम उनका चरणामृत लेते हैं। आज कौन सा विशेष दिन है? और जितनी कदर आज होती है, आज तो धक्का मुक्की रहती है कि हम गुरु जी को पहले पूजन कर लें, हम गुरु जी को पहले माला पहना लें, हम गुरु जी को पहले चरण छू लें। बड़ी धक्का मुक्की आज है। क्यों? आज वाले गुरु जी कल नहीं रहेंगे, या आज वाले कल नहीं थे। गुरु जी तो वही आज भी थे, कल भी थे और आगे भी रहें। कई बार हम इसी सत्संग हाल में बैठे रहते हैं, भक्त लोग बहुत सारे, जैसे जैसे सबका समय होता जाता है, हर कोई अपने घर, गुरु जी हम जाए, गुरु जी हम जाए। थोड़ी देर बाद हम देखते हाल खाली और हम इसी गद्दी पर बैठे रहते हैं। फिर हम सोचते हैं कि ये वही लोग हैं जो हमारे दर्शनों के लिए तड़प रहे थे। गुरु जी आप मिले नहीं, अरे गुरु जी आप मिलते नहीं, अरे गुरु जी कैसे आपका दर्शन पाले। बैठे फिर भी छोड़ के चले जाते। कई लोग तो फोन से गुरु जी को प्रणाम करते, आते भी नहीं। सुबह से हमारे में बहुत कल रात, क्योंकि हम लोग अंग्रेज ज्यादा हो गए, इंडियन कम रह गए। हम लोग सब इंडियन कम है और इंग्लैंड के ज्यादा है। तो आजकल रिवाज हो गया है कि 12 बजता है, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे, ऐसे हैप्पी गुरु पूर्णिमा। कल शुरू हो गए थे हमारे पास फोन, लेकिन हमने उठाए नहीं, उठाए नहीं। सुबह से बहुत है, बड़ा सस्ता सौदा हमने कर लिया है। गुरु माने हम पहचानते ही नहीं कि गुरु है क्या, और बहुत हमने उसकी कीमत को अपनी नजरों में, अपने विचारों में, अपने जीवन में समाप्त कर दिया। जिस गुरु की महिमा आज आप इतनी गा रहे हो, और जो भावना और विश्वास, श्रद्धा, पूजा की भावना आप में उमड़ रही है, क्या ये 12 मास आपके अंदर रहती है? हाथ उठा दो अगर रहती है। हाथ उठा दीजिए जिसके अंदर 12 मास यही बात है।
और नहीं रहती है तो क्यों नहीं रहती है? गुरु तो यही है। अगर यही गुरु है तो हमेशा आपके अंदर आज का भाव क्यों नहीं रहता? कई तो हमारी बात भी नहीं मानते, कई हमारे कहने पर भी नहीं चलते। अरे गुरु जी कह रहे हैं, अरे गुरु जी सुनते नहीं, अरे गुरु जी मानते नहीं। कंप्लेन भी गुरु जी से हो जाती। वो कौन सा गुरु है जिसके लिए आज आप व्याकुल हो? क्योंकि मैं तो दृष्टा हूं और विचारक भी हूं, क्योंकि मैंने भी अपना जीवन गुरु चरणों में दिया है। हमने भी अपना जीवन बचपन से लेकर के उनके श्री चरणों की महिमा को, उनकी कृपा को प्राप्त करते रहे। और आज इतनी बड़ी कृपा, इतनी बड़ी कृपा हमारे सद्गुरु की संत ईश्वर प्रेमी महाराज जी एवं मां कृष्णमयी जी की कि पूज्य बना दिया। पूज्य बना दिया। नहीं तो परिवारों के अंदर एक दूसरे की शकल देखना पसंद नहीं करते। बाप बेटे, भाई भाई, भाई बहन, यार मित्र, और इनके दर्शनों के लिए आप तरसते रहते हो। क्यों? ऐसा कौन सी नाक अलग है कि आंख अलग है कि कान अलग है? क्या अलग है? कुछ नहीं है, सब कुछ वही। केवल एक बुझा हुआ दीपक है और एक जला हुआ दीपक है। किस दीपक की कीमत होती है? जो जला हुआ दीपक है। और जला हुआ दीपक कौन होता है? जिसके अंदर ज्ञान होता है, जिसके अंदर विवेक होता है, जिसके अंदर भक्ति होती है, जिसके अंदर विश्वास होता है, जिसके अंदर प्रेम होता है, जिसके अंदर परोपकार होता है, जिसके अंदर सबके सेवा की भावना होती है, सदाचार होता है, संयम होता है, निर्वैर की भावना होती है, निर्भयता होती है, सत्यता होती है। वो दीपक जला हुआ है जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित है। इस प्रकाश को कोई प्रकाशित नहीं कर रहा, ये अपने आप प्रकाशित है। पावर हाउस से कनेक्टेड हो गया। ये जो रोशनी जल रही है, ये क्यों जल रही है? क्योंकि पावर हाउस से कनेक्टेड है। जब पावर हाउस से कनेक्टेड हो जाता है तो उसमें प्रकाश आ जाता है, और जब पावर हाउस से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो उसमें अंधकार आ जाता है। आप गुरु के पावर हाउस से कनेक्ट हो जाओ। ध्यान देना, गुरु शरीर, मन, बुद्धि ये नहीं होता। वो पावर है, वो शक्ति है, वो ज्ञान है। आप उसके साथ कनेक्ट हो जाओ। जो गुरु मंत्र आपको मिला है, वो गुरु मंत्र आपके लिए बहुत बड़ी पूंजी है। जैसे डायमंड का जितना बड़ा साइज होता है उतनी बड़ी कीमत होती है। छोटे छोटे भी डायमंड होते हैं। आपने अगर मंत्र को धारण किया है और मंत्र जिसके द्वारा आपको मिला है, वो प्रकाश जिसके द्वारा आपको मिला है, आप उसकी कीमत को पहचानें
और जब आप उसकी कीमत को पहचानोगे तो उसके प्रति श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, प्रेम होगा, सेवा की भावना होगी कि मैं इनके लिए क्या कर दूं। गुरु ने हमें जो दौलत दी है, जो गुरु ने हमें धन दिया है, हमें उसको नित्य दिन प्रतिदिन उस खजाने को बढ़ाते रहना है। कई बार चेला जो पहले होता है वो बाद में नहीं रह जाता। विश्वास बढ़ने के बजाय विश्वास घट जाता है। कई बार हमारे यहाँ जब कोई नई एंट्री होती है, नया चेला आता है, तो पुराने वाले कहते हैं हम भी कभी ऐसे ही थे। अभी भाई तुमको नया ना बुखार चढ़ा है ना, तुम कर लो, हमने भी बहुत करके। ऐसी वाणी भी बोलते हैं, जो ऐसी वाणी बोलते हैं समझो उन्होंने किया ही नहीं। हमें तो अगर आज चस्का लगा है राम नाम का, अपने प्रभु नाम का, तो हम चाहते हैं, हमें अगर जो आग लगी है प्रभु नाम की, तो हम चाहते हैं सब लोग इस आग में जल रहे। ऐसा नहीं है कि भैया हम जल चुके अब आप मत जलना। क्यों ना जलना, जरूर जलना। मनुष्य का जीवन है अपने गुरु मंत्र को, अपनी भक्ति को अपनी शक्ति बना लेना। ध्यान देना, जो अपने गुरु मंत्र को भक्ति के साथ उसका जाप करेगा, वो उसकी शक्ति बन जाएगी, उसका पावर बन जाएगा। मैंने जब हमारे गुरु महाराज जल्दी मंत्र नहीं देते, लेकिन मैंने गुरु महाराज से मंत्र लिया। जल्दी नहीं देते थे लेकिन जल्दी नहीं देते थे। तो मैं कम से कम 8 से 10 साल महाराज जी के पीछे पड़ी रही। मुझे गुरु मंत्र, मुझे फिर कहते थे गुरु मंत्र दूंगा तो ये शर्त है, गुरु मंत्र दूंगा तो ये शर्त है, पहले ये करो तब दूंगा, ये करो फिर दूंगा। तो हम भी उनके हर शर्त को पूरा करते जाते। फिर मुझे दिया कुंभ के मेले में बसंत पंचमी के रोज गंगा के किनारे। कितना बड़ा भाग्य, बहुत बड़ा भाग्य, गंगा के किनारे, और मुझे गुरु मंत्र। तो जब महाराज जी ने मंत्र दिया और उसी के बाद मुझे किसी कार्यक्रम में जाना था तो मैं गई। जब मैं कार्यक्रम करके वापस लौटी, स्टेशन पर ट्रेन पकड़ी, तो ट्रेन में हम लोग चढ़े। तो जब ट्रेन में चढ़े तो पूछा टिकट किसके पास है, टिकट किसके पास है। हमने अपना पर्स देखा था, उन सब लेके चलते थे। अब तो हम कुछ लेके चलते ही, कुछ हम लेते ही नहीं, ना पर्स पकड़े ना पैसा पकड़े। देखने में बहुत लगता होगा कि गुरु जी के पास ये, क्योंकि भगवान विष्णु के पास ही तो लक्ष्मी बैठी रहती, गैया अन्यत्र तो रहती नहीं। भगवान विष्णु के पास कौन दिन रात बैठा रहता? लक्ष्मी तो रहेगी तो हमारे पास में, क्योंकि कन्हैया हमारे पास है, नारायण हमारे पास है, तो लक्ष्मी भी हमारे पास ही हो। लेकिन हम कोई चाबी अपने कमर में लेके नहीं चलते, ना कोई पर्स लेके चलते, और ना कभी नोट गिनते भी कभी नहीं। ये हमारे चेहरे पीछे पड़े रहेंगे, देख लीजिए क्या करना है। जिस सेवा के लिए मिला है उस सेवा में लगा दो। कोई अन्न के लिए देता है, कोई गाय के लिए देता है, कोई आश्रम के खर्च के लिए देता है, कोई
बगल में प्लाट लिया गया है, इसके लिए देता है। बहुत सारी सेवाएं हैं, लोग करते हैं। कभी कभी कोई भक्त ऐसा आता है जो कहता है ये मैं आपको दे रहा हूं और इसको आप खर्च करिएगा, ये मैं आपको दे रहा हूं और इसको आप ही खर्च करिएगा। बाकी आप इसको ऐसा नहीं कि आश्रम में कोई जरूरत है लगा दिया, गौ सेवा में जरूरत है लगा दिया, ब्राह्मण बालकों की सेवा में जरूरत है लगा दिया, नहीं, इसका आप कुछ ले लीजिएगा। किसी भक्त का एक संबंध होता है तो शायद वो सेवा हमारे लिए कुछ आ जाती होगी, लेकिन अच्छा है, मन जितना जितना विरक्त होता चला जाए, मुक्त होता चला जाए, उतना अच्छा है। तो पर्स मेरे हाथ में था नहीं, मैंने कहा भाई टिकट कहाँ, पर्स मैंने सारा, मेरे हाथ का पर्स रहता है और मैं अपने पर्स में A to Z सामान रखती थी उस समय, माचिस से लेकर के, क्योंकि मैं ट्रेन में सफर करती थी और लड़की, और तब रिजर्वेशन नहीं चलते थे, स्लीपर कोच भी नहीं चलते थे, चालू डिब्बे में बैठते थे। और शरीर चूंकि स्त्री का, कई बार ऐसा लगे कि कहीं लाइट चली जाए तो ऐसा ना कोई बगल में हमारे से छेड़खानी कर दे, तो हम अपने पर्स में मोमबत्ती भी रखते थे और माचिस भी, कि अगर लाइट चली जाएगी तो हम अपनी मोमबत्ती जला लेंगे। तो भाई खोजा गया, अब वो टिकट मिले ही नहीं। हम 4 लोग, सबसे पूछा टिकट कहाँ, टिकट है ही नहीं, और फर्स्ट क्लास का टिकट था। फिर हमको जो स्टेशन छोड़ने आए उनसे पूछा आपके पास टिकट है ही नहीं, अब सफर कैसे हो, टिकट ही नहीं। खोज के और गाड़ी से जहां से उतरे और जहां तक चढ़े, खोज के आए, रास्ते में भी कहीं टिकट नहीं। अंततः ये हुआ कि अब उतर जाओ ट्रेन से, टिकट बिना तो यात्रा होगी नहीं, और इतने पैसे भी नहीं थे कि जुर्माना भरा जा सके, इतने पैसे नहीं थे। तो मैंने कहा क्या, टीसी भी इतने में आ गया, टिकट, हमने कहा भाई साहब वो टिकट ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा, तो फिर आप लोग जुर्माना भरिए या तो उतर जाइए। हमने कहा 5 मिनट और रुक जाइए, शायद मिल जाए। और वही हम गुरु मंत्र महाराज जी से लेके आए थे। मैंने कहा महाराज जी ने गुरु मंत्र दिया, चलो जरा देख ले चमत्कार कुछ होता है कि नहीं। गुरु मंत्र का कोई चमत्कार होता है कि नहीं, मंत्र तो मिला। तो मैंने महाराज जी का दिया हुआ मंत्र अपने मन में जपा। मुश्किल से हमने 5 बार उस मंत्र को जपा होगा, और हमें जो छोड़ने आए थे, हमने कहा जरा चेक करिए, ऐसा तो नहीं कि आपको टिकट दिया हो कि आप डिब्बा देख करके किस कोच में है हमारा सामान चढ़ा दीजिएगा। अचानक उनका अपनी जेब, पहले भी वो चेक कर चुके थे, अचानक उनका हाथ अपनी जेब में गया और टिकट बाहर आ गया, टिकट बाहर आ गया। मैंने कहा इतनी बार सब खोजा गया, लेकिन ये अचानक कैसे हो गया। तो ये है विश्वास, ये है मंत्र की शक्ति। और जितनी आप भक्ति करोगे, जितना जाप करोगे, कई लोग बैठ जाते हैं कि गुरु मंत्र ना जप के बहुत सारे मंत्र जपते रहते, गुरु मंत्र कम जपते और मंत्र ज्यादा जपते। कई हमसे पूछेंगे गुरु जी हमारा मन ओम नमः शिवाय जपने का करता है, तो बताइए गुरु मंत्र जपे या ओम नमः शिवाय जपे। हमने कहा जाओ भाड़ में, दोनों जपो, हमको क्या करना है भैया, दो नाव पे इधर भी डूब लेना और
उबर भी डूब लेना। जब तुमको ही विश्वास नहीं है तो हम उसमें क्यों कहें कि तुम भगवान का नाम ना जपो। जो मंत्र मिला है वो भी भगवान का नाम है, लेकिन आपके मन का ये भ्रम है, ये आपके मन का अविश्वास है, ये आपके मन की भटकन है जो आपको भटका देता है और आप बड़ी सहजता से उसके साथ भटक जाते हैं। और हमसे पूछते हो गुरुजी ये जपे कि वो जपे। जब गुरुजी ने आपको एक मंत्र दे दिया तो आप उसको जपो, फिर गुरु से क्यों पूछने आए हो ये जपे कि नहीं। ये गलत प्रश्न है, गलत प्रश्न है। अपने मंत्र के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी गुरु निष्ठा के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा अपने अंदर एक पावर पैदा कर लो, अपने अंदर एक शक्ति पैदा कर लो। नहीं तो तुम कमजोर रहो। बीका सुल कोई खाए, मल्टीविटामिन कोई खाए, ताकत तुमको आ जाएगी क्या? तुमको तो नहीं आएगी। जो खाएगा उसको ताकत आएगी, जो जपेगा उसको ताकत आएगी और उसके द्वारा विकास होता चला जाएगा, उसके द्वारा उन्नति होती चली जाएगी, उसके द्वारा प्रकाश होता चला जाएगा। बड़ी एक छोटी सी बात कहेंगे, ज्यादा समय न लेते हुए। एक गुरु के दो शिष्य थे, बहुत समय से अपने गुरु जी की सेवा कर रहे थे। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, बहुत सारी सेवाएं भी कर रहा था। करते करते 20 साल गुजर गए। एक बार दोनों शिष्यों के मन में आया, आखिर हम लोग कब तक सेवा करते रहेंगे? कभी हमें भी पद मिलेगा, कभी हम भी कुछ अधिकारी बनेंगे, हमारे हाथ में भी कोई पावर आएगी कि नहीं? क्योंकि हम सब लोग पागल हैं पद पाने के, पावर के लिए। बेटा बाप से लड़ता है पावर के लिए कि मुझे पावर दीजिए, अथॉरिटी मुझे दीजिए, ले भैया चाबी। बाप भी समझदार जो होता है वो भी आधी देता है, आधी, और देना भी नहीं चाहिए पूरी, ये भी बता देना। आजकल कलयुग में तो देना भी नहीं चाहिए। तो हर एक के अंदर, अब हनुमान जैसा तो कोई होगा नहीं। हनुमान जी से पूछा गया, सबको राम जी ने अपने सिंहासन पर बिठाला, अगल बगल बिठाला, आपको अपने चरणों में ही बिठाल के रखा, आपको कोई पद नहीं दिया। हनुमान जी कहने लगे कि जिसको दोनों पद मिले हों उसको किसी और पद की क्या जरूरत? मुझे तो उनके चरण मिल गए, और चरण मिलने के बाद अब हमें क्या आवश्यकता कि मैं और कोई चीजों को ग्रहण करूं। लेकिन हम लोग बड़े बनने में बहुत खुश हैं। अभी अभी मुझे मिशन का चेयरमैन बनाया गया। बहुत सारे बधाइयों के तांते लगे हुए थे, गुरुजी आपको बधाई हो, आप चेयरमैन हो गए, आप चेयरमैन हो गए। 2-4 तो बधाई सुनी तब हमको समझ में नहीं आया। 2-4 बधाई के बाद जब हमको कोई कहे कि आप चेयरमैन बन गए, बहुत बधाई हो, हम कहा भैया चेयर भी हमारे पास पहले थी और मैन भी हम थे। ऐसा नहीं कि पहले हमारे पास चेयर नहीं है और हम मैन भी नहीं है, ऐसा नहीं है। मैन भी हम अपनी समझ में अच्छे हैं, परफेक्ट हैं,
गुरु कृपा ने, उन्होंने गढ़ गढ़ के हमको बनाया है। उन्होंने जैसे मटकी एक कुम्हार बनाता है ना, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है गड़ी गड़ी मारे कौन चोट, अंदर हाथ सहाय के बाहर मारे। मेरे गुरु ने मुझे बहुत गढ़ा है, बहुत अच्छी तरह। उस समय तो गुस्सा आता था अपने गुरु जी पर, आज रोना आता है कि अगर तुमने इतना ना कठोरता दिखाई होती तो आज ये मूर्ति ना बनती। अगर ये मूर्ति बनी है तो ये आपकी कठोरता और आपकी मार, आपका जो है वो खोट, हमारे अंदर वो हथौड़ी मारना, तब एक गहना बहुत नक्काशी वाला बनता, सामान्य नहीं बनता। तो दो चार तो बधाई मैंने ली, हाँ भाई बधाई हो बधाई। फिर जब लोगों ने कहा चेयरमैन बनकर बधाई हो, हम कहा अच्छा बहुत अच्छी बात है, आपने मुझे बधाई दी, लेकिन हम आपको बधाई दे रहे हैं। अरे गुरुजी हमको क्यों बधाई दे रहे हो? हमने कहा इसलिए कि हम नहीं बने, अब चेयरमैन आप लोगों को बनना है, हम लोगों को बनना है। हम कहा देखो अपन तो काम करेंगे नहीं, काम किसको करना है? आप लोगों को करना है, हमको कुछ नहीं करना है, ना अभी करते ना बाद में करेंगे और ना किया है। इसलिए बधाई आप लोगों को हो कि आप लोगों की सेवाएं बढ़ गई, आप सबकी जिम्मेदारियां बढ़ गई। चेयर की शोभा मैन से होती है, मैन की शोभा चेयर से नहीं, चेयर की शोभा मैन से होती है। जितने अच्छे कर्म करोगे, तुम जमीन पर भी बैठ जाओ लोग तुम्हारे चरण छू लेंगे, और कर्म अच्छे ना करो तो सोने के सिंहासन पर बैठ जाओ तो भी तुम्हारा कोई पैर छूने वाला नहीं है। पूजा कर्म की है, मैंने की है। कर्म अच्छे करो। तो दोनों परेशान चले यार, कितने दिन हो गए सेवा करते करते, हमको कोई पद मिला ही नहीं। गुरु जी भी थे अनुभवी और पहुंचेंगे, वो समझ गए, वो कहे मुझे, वो कहे मुझे, वो कहे मुझे गद्दी दे दो, वो कहे मुझे गद्दी दे दो। तो गुरु जी ने एक बड़ी अच्छी संरचना की, कहने लगे मुझे कुछ साल भर के लिए जाना है ऋषिकेश, थोड़ी देर एकांत रहना चाहता हूँ। साल भी लग जाए, 2 साल भी लग जाए, 4 साल भी लग जाए, 5 साल भी लग जाए, मैं थोड़े दिन अब जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा और थोड़ा एकांतवास में, और तुम सब शिष्य मिल करके आश्रम को संभालो। और 2 मुट्ठी चने उन्होंने लिया और दोनों चेलों को बुलाया, एक एक मुट्ठी चना दोनों चेलों को दे दिया। बोले ये एक एक मुट्ठी चना मैं आपको दे रहा हूं और इसको संभाल के रखना जब तक मैं वापस न आ जाऊं। ठीक है, गुरुजी चले गए। अब गुरुजी चले गए तो चले गए, रमता जोगी बहता पानी, वो अपना मौज। अब चेलों ने सोचा कि किया क्या जाए, ये एक एक मुट्ठी हमको चना दे गए। एक ने तो क्या किया, वो चना लिया, बहुत सुंदर एक डिब्बा मंगाया एयर टाइट, जिसमें हवा भी अंदर न घुसे, और एयर टाइट डिब्बा मंगा करके चना अंदर रख के खूब पैकिंग की, 1 2 3 4 पैकिंग के ऊपर पैकिंग, और संभाल के उसको अलमारी के अंदर रख दिया। मेरे गुरुजी ने कहा है कि संभाल के रखना। एक गया गंगा किनारे, गंगा किनारे जाकर के उसने कुछ दूर पर कुछ खेत पड़े हुए थे, जमींदार से मिला और मिल करके कहने लगा कुछ जमीन मुझे दे दीजिए। वो जमाना था लोग जमीनें भी दान करते थे, जमीन भूमि दान बहुत बड़ा दान होता है, भूमि दान सबसे बड़ा दान। तो लोग पहले पहले राजा महाराजा दान किया करते थे, तो भूमि दान उनको कर दिया।
उसने क्या किया, जो गुरुजी ने चने दिया था उसने वो चने उसमें जाके बो दिए। थोड़े दिन बाद वो चने फिर निकले, फिर बो दिया, फिर बो दिया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया। 3-4 साल बाद गुरुजी वापस आए कि देखो मेरे आश्रम की क्या स्थिति है, चेलों की क्या स्थिति है। जब वापस लौट करके आए गुरुजी, सब शिष्य खुश हुए, अरे मेरे गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। गुरुजी ने बड़े खुश हुए और बोले भाई और सब ठीक ठाक, सब आनंद? हाँ, आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा। गुरुजी ने कहा हमने आप लोगों को चने दिया था रखने के लिए, संभालने के लिए, तो आपने संभाल के रखे? बोले हाँ बिल्कुल संभाल के रखे। बोले ले आओ मैं देखूं, फिर मैं भी निर्णय करूं कि किसको कहां पर क्या पद दिया जाए, सिंहासन किसको दिया जाए। एक लाया, दौड़ के गया, लॉकर में से निकाला डिब्बा, पैक वैक करके वहां रखा हुआ था। ला के एक कागज खोला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, सस्पेंस। गुरुजी बोले बड़ा संभाल के रखा भाई, हद है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, लपेट के रख दिया। फिर डिब्बा खुला, जब डिब्बा खुला तो चना तो गायब, घुन अंदर पड़े हुए, सड़े हुए बिल्कुल। चना जो है खत्म हो गया था, भूसा भूसा उसके अंदर। दूसरे को कहा भाई तुम ले आओ, तुम्हारा का। बोले गुरुजी थोड़ा 10 मिनट लगेगा, कोई बात नहीं, ले आओ। उसने वहीं से एक सेवादारी को भेजा कि चने ले आओ। वो गया तो ट्रक आया, 1 बोरी चना उतरा, फिर 2 बोरी चना उतरा, फिर 3 बोरी चना उतरा। बोले ये क्या है? बोले गुरुजी जो आपने हमको दिया था, मैंने सोचा रखूंगा तो सड़ जाएगा, इससे अच्छा मैंने बो दिया। तो बोने से क्या हुआ, एक डिब्बा चने के कई बोरे चने बन गए, कई बोरे चने बन गए, और अब ये बनते ही चले जाएंगे। तो गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए, बोले मैं यही देखना चाहता था कि चने से चना पैदा होगा कि नहीं। एक है चना मर के खत्म हो जाएगा, और एक है चने से चना पैदा होगा। गुरु से शिष्य, फिर शिष्य से वो, फिर गुरु, फिर उसका शिष्य। आज हमारे महाराज जी, ये हमारा मिशन, बाबा जी भगवान सबसे पहले, बोलो बाबा जी भगवान की। उसके बाद भोलानाथ जी भगवान, बोलो भोलानाथ जी भगवान की जय। इसके बाद संत ईश्वर प्रेम जी महाराज, बोलो भगवान संत ईश्वर प्रेम जी महाराज की जय। माँ कृष्णमयी जी की जय। इसके पश्चात प्रियानाथ जी महाराज, बोलो प्रियानाथ जी भगवान की जय। अभी भी उनकी धर्मपत्नी उज्ज्वला मातेश्वरी जी हैं। फिर इनके बाद आई भक्ति प्रिया जी महाराज, बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। फिर अब इनके बाद भक्ति प्रिया जी महाराज के बाद कृष्ण प्रेम जी हैं, ज्ञान गंगा जी, आकाश गंगा जी, नव चेतना जी, विश्व भारती जी, तरुण जी, हरि प्रिया जी, मंजरी प्रिया जी, माधव प्रिया जी, विष्णु प्रिया जी, राखी, बहुत सारे, बुरा मत मानना जिसका नाम ना है ना। ज्ञान गंगा जी, नित्य मुक्ता जी, सीमा जी, रेखा जी, राखी जी, कीर्ति, जयवंती, रानी, पूर्णिमा, शिवप्रिया, मेहर, दिव्य,
बाला, और कोई बचा? नीता, चंद्रा, रीता, ये आगे हमारे चेले हैं सब। अब इनके भी चेले हैं, अब ये गुरु बन गए हैं और इनके भी चेले हैं। और आगे सोचिए, ये ज्ञान गंगा, हमारे बाद ज्ञान गंगा, फिर इनके भी चेले, फिर उनके भी चेले पैदा हो गए, और आगे जाइए तो उनके भी चेले पैदा हो गए। चेला बहुत पैदा हो गए, लेकिन चना की बोरी अभी उतर चने की कमी है अभी। चना जब तक नहीं आएगा तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। हमारे गुरुजी ने तो अपने गुरुजी से जो चना लिया तो बहुत सारे पैदा कर दिए। हमने अपने गुरुजी से जो चना लिया तो इतनी बगिया हरी भरी है। अब आपकी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है। आज हमारा सब यहाँ शिष्य वर्ग बैठा है, वो सत्संग नहीं है जिसमें पब्लिक होती है। आज जितने बैठे हैं ये सब नामधारी लोग बैठे हुए हैं, नामदार लिए बैठे हैं। और आपकी जिम्मेदारी इस मिशन के लिए, आश्रम के लिए सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। आप कितनी अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाएंगे, ये आज आपको संकल्प लेना है। और अब ये आश्रम और बड़ा होने जा रहा है। आपको मालूम है कि बगल का प्लाट लिया गया है और 3.5 करोड़ में लिया गया है। पैसे मेरे पास नहीं है, लेकिन सबका योगदान, सबका सहयोग। अभी अभी आपके सामने सांसद शंकर लालवानी जी थे, पार्षद थे, इन सबका भी आश्वासन है कि गुरुजी हम लोग सब मिलकर के पूरा सहयोग के साथ एक इस इंदौर का स्मरणीय मंदिर बनाएंगे, दर्शनीय मंदिर बनाएंगे। और मैंने उसका नाम भी घोषित किया है कि ईश्वर प्रेम आश्रम और मेरो वृंदावन धाम। मेरो वृंदावन धाम। और भगवान की विभिन्न, भगवान कृष्ण की अनेक लीलाओं की प्रतिमाएं, अभी तो हमारे एक कान्हा जी हैं, अनेक रूप में, कहीं गोवर्धन लिए हुए, कहीं बांसुरी बजाते हुए, कहीं गाय चराते हुए, उनके अनेक विग्रह हैं। और दूसरा विकल्प है संस्कृत विद्यालय, यहीं पर आ जाएगा। और तीसरा, यहां पर एक अखंड भंडारा चलेगा, जो कोई भी व्यक्ति आवे वो भोजन करके चला जाए। ये मेरी दिल की तमन्ना है। मुझे खिलाने में बहुत सुख मिलता है, लगता है बांटते रहो, बांटते रहो, बांटते रहो, भंडारा चलता रहे, भंडारा कभी बंद ना हो। और भंडारे से आपका अन्न धन बढ़ता है, आपका भाग्य खुलता है। लोग सोचते हैं भंडारे में पैसा दे दिया, भंडारा नहीं, आपका भाग्य में पैसा और बढ़ जाता है। जो भंडारा करवाता है, अगर 500 आदमी आज यहाँ खाना खाएगा तो 500 आदमी के भाग्य का खाना हमारे भाग्य में आ जाएगा। भंडारे का ये अर्थ होता है। इसलिए गुरुद्वारों में लंगर चलता रहता है, मंदिरों में भंडारे चलते रहते हैं। आपके घर में आटा कम हो जाता होगा, लेकिन लंगर में कभी आटा कम नहीं होता, क्योंकि कोई ना कोई दे के जाता है, कोई ना कोई क्यों रख के जाता है, इतनों का भाग्य जुड़ जाता है। आज आपने कोई अपने घर में खाना नहीं खाओगे, आज कहाँ खाओगे? ईश्वर प्रेमाश्रम।
तो सबका खाना कहाँ लिखा है? खाने दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो जो आपका दाना बचेगा वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाएगा? वो भक्ति प्रिया के नाम आ जाएगा, है ना? तो उसमें क्या होगा? आपका भंडारा हमेशा, जो भी भंडारा करेगा तो एक अखंड भंडारा यहाँ पर चलेगा कि जो कोई भी आए और भोजन प्रसाद पाके जाए। ये हमारी सारी योजनाएं हैं और आप सबको इसके लिए कृत संकल्पित होना है। आपको ये दृढ़ संकल्प लेना है और कि हम लोग सब मिल करके इस कार्य को पूर्ण करेंगे। और ईश्वर प्रेम आश्रम तीर्थराज प्रयाग में पूज्य गुरुदेव भगवान का जन्म उत्सव 20 से 25 सितंबर होता है। आज हम आपको, क्योंकि अब चेयरमैन हमको बना दिया गया, तो कोई भी ऐसा भक्त नहीं होगा, कोई मजबूरी है तो मैं आपको बिल्कुल आने के लिए नहीं कहूंगी। लेकिन अगर कोई मजबूरी नहीं है तो आप साल में एक बार इंदौर और एक बार इलाहाबाद अवश्य आएंगे। 25 सितंबर सबको इलाहाबाद अवश्य पहुंचना है। 20 से 25 ये नियम आपको देने पड़ेंगे। दूसरा, जिन लोगों ने भी, सबने गुरु मंत्र लिया है, अभी तक आप मन माने ढंग से जप रहे हो, 1 माला 2 माला नहीं भी किया, लेकिन आज से आपको 16 माला या 21 माला का जाप का संकल्प लेना है। सब हाथ उठाएंगे। 21 माला आपको दिन भर में अवश्य जपना है। आप जैसे थोड़ी थोड़ी देर में पहले खाना खा लिया, फ्रूट खा लिया, दूध पी लिया, चाय पी लिया, आप करते हो ना थोड़ी थोड़ी देर में, अभी भैया नाश्ता कर लो, फिर अभी खाना। अगर आप एक साथ 21 माला नहीं जप सकते हो तो आप इस तरह से जपो, उसका गैप कर लेना और अपने अंतरात्मा में 24 घंटा अपना जाप करते रहना। बुराई छोड़ दो, निंदा छोड़ दो, प्रपंच छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, लोभ छोड़ दो, मोह छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो, मेरी तेरी छोड़ दो। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी। अब हमारे अहमदाबाद के बहुत अच्छे भक्त मोतीराम जी बैठे हुए, बड़े गंभीर हमारे भक्त हैं और आपकी धर्मपत्नी रेखा जी हैं, वो बात भी हमसे फोन पर नहीं कर पाते। कभी कभार अगर फोन आ जाता है तो बहुत डर लगता है। उनका यार हमारी शकल डरावनी तो नहीं है? फिर डर क्यों लगता है? बहुतों को डर लगता है। तो हम कहते हैं ना, हम बोलते चिल्ला के हैं, ना हमारी शकल कोई डरावनी है, फिर भी डर लगता है बहुत। जिसको बहुत प्रेम होता है उसको डर, ये प्रेम की निशानी कि जिसको बहुत प्रेम होगा वो डरेगा। तो हमारे मोतीराम जी के पिताश्री थे, क्या नाम था उनका? मोरंदमन। तो वो हमसे गुरु मंत्र लेने, वो और माता जी आपके ये आए थे अपने पिता माता के साथ, उनको गुरु मंत्र दिलवाने, लेने नहीं आए थे, गुरु मंत्र दिलवाने कि अपने माता पिता को गुरु मंत्र दे रहे, तो हम भी गाड़ी में लेके आए। तो इनके माता पिता ने, पिताजी ने कहा मोती तुम भी बैठ जाओ, तुम भी ले लो, और इनको भी गुरु मंत्र दिलवाए। बड़े गंभीर हमारे अहमदाबाद के भक्त हैं। लेकिन एक जो बात मुझे कहनी है कि इनके पिताश्री का नियम था नित्य पूजा का। आपको आश्चर्य होगा, स्नान करके पूजा किया, गुरु मंत्र जप रहे थे, प्रणाम किया, और प्रणाम जैसे किया और शरीर उनका कितनी सुंदर संरचना, कितनी सुंदर।
ये लोग सोच रहे हैं अभी आ रहे होंगे, पूजा करके ऊपर आएंगे, चाय पिएंगे, नाश्ता करेंगे। वो प्रणाम में सर झुकाया और प्रभु के पास पहुंच गए। ऐसा प्रणाम उनका। ये हमारे मंत्रों की शक्ति होती है, ये हमारी भक्ति होती है, ये हमारी निष्ठा होती है। इसलिए हम लोग अपने जीवन में इसके प्रति, अपने आश्रम के प्रति, अपने धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति अपने बच्चों को पूजा करवाइए, अपने बच्चों को मंदिर लाइए, जबरदस्ती लाइए, थप्पड़ मार के लाइए। जैसे खाना थप्पड़ मार के खिलाते हैं, ऐसे मंदिर उनको थप्पड़ मार के लाइए, उनके अंदर संस्कार डालिए। अभी मैं आ रही हूं कहीं से, तो मैंने कहा शिक्षा बहुत दी है आपने, संस्कार आपने, शिक्षा अधूरी है। बिना संस्कार के शिक्षा अधूरी है। आज हर एक माँ बाप चाहता मेरा बेटा बेटी अमेरिका चला जाए, लंदन चला जाए, ब्रिटेन चला जाए। बहुत खुश होती जिसका बच्चा अमेरिका, हमारा बेटा अमेरिका जा रहा, ब्रिटेन जा रहा। मर जाओगे, अंदर सड़ जाओगे, कोई तुम्हारी अर्थी जलाने वाला भी नहीं आएगा। इसलिए थोड़ी अपनी संस्कृति पर ध्यान दो, अपने संस्कारों पर ध्यान दो, अपने धर्म पर ध्यान दो। केवल आज की हवा में मत बहो। आज की हवा उतनी ही खाओ जितने में ठंडक मिल जाए, इतनी हवा ना खाओ कि बीमार पड़ जाओ। बीमार मत पड़ना, रोगी मत बनना, बस उतना ही स्वीकार करना कि जितने में हमारा कार्य सुचारू रूप से चलता रहे, जितने में हमारा व्यवहार अच्छे ढंग से होता रहे, वही हमें करना। इसलिए गुरु पूर्ण मां, पूर्ण अगर मां होती है तो गुरु होता है जो हमें जीना सिखा देता है, चलना सिखा देता है, बोलना सिखा देता है, हंसना सिखा देता है, हमें ज्ञान दे देता है, उसका नाम गुरु। और दूसरी बात, आज के दिन ही वेद व्यास जी महाराज जी का जन्मदिन हुआ था, अवतार हुआ था। जो हमारे 24 अवतार हैं, उन 24 अवतारों में 27वें अवतार वेद व्यास जी हैं। आज के दिन ही वेद व्यास जी ने अवतार लिया था।